सो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। सो गाइस, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर मैं बोलूँगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल मैं बोलूँगा इसको, जो स्टॉक मार्केट में एग्जिस्ट करता है, विच आई थिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेडर्स, फॉर इन्वेस्टर्स, बीट एनी टाइप ऑफ ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, स्विंग ट्रेडर्स, पार्ट टाइम, फुल टाइम। ये चीज़ सबको पता होनी चाहिए, ये चीज़ सबको अप्लाई करना आना चाहिए। इस चीज़ के बारे में कैसे अप्लाई करनी है, कब अप्लाई करनी है और क्यों करा जाता है इसको अप्लाई, पूरी A to Z आज मेरी वीडियो रहेगी आपके लिए। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर पूरा बात करेंगे कि फिबोनाची की वैल्यूज कैसे कैलकुलेट हुई। जो हम लेवल्स देखते हैं 0.5, 0.618, 0.786 और भी जो हम लेवल्स देखते हैं कि कितने लेवल्स, कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, काफ़ी सारे लेवल्स होते हैं, बट हमें सब पे ध्यान नहीं देना होता। हमारे लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको कैसे प्लॉट करते हैं, चार्ट में भी आपको लगा के दिखाऊंगा, लाइव डेमो दूंगा आपको कि फिबोनाची को कैसे इंट्राडे में कैसे प्लॉट करना है, स्विंग में कैसे प्लॉट करना है। सो गाइस, सीधा स्टार्ट करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में। सो गाइस, पहली बात तो हमें ये पता होनी चाहिए, जब हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में बात करते हैं कि जो इसकी वैल्यूज होती हैं, जो हम अक्सर देखते हैं कि हमारा 0.5 का लेवल है, हमारा 0.618 का लेवल है, हमारा 0.786 का लेवल है, हमारा 1 का लेवल है, तो इसकी जो वैल्यूज है वो कैलकुलेट कैसे होती है। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट फिबोनाची, ही वाज अ साइंटिस्ट, ही वाज एन इटालियन साइंटिस्ट एंड उन्होंने ही इस थ्योरी का एक बेस, एक नींव बनाई थी। हमें ये पता है कि जो फिबोनाची वैल्यूज होती हैं, जो फिबोनाची वैल्यूज होती है, हमें ये पता है कि उसमें हमें बस दो चीज़ों की जरूरत होती है, 0 और 1, और इसी पे हमारी पूरी फिबोनाची वैल्यूज बेस्ड हैं, हम कैलकुलेट करते हैं। इसमें कैलकुलेट कैसी होती है फिबोनाची वैल्यूज, मैं 0 और 1 से करके दिखाऊंगा। ये चीज़ें, पूरी थ्योरी जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज नॉट अबाउट ओनली मेकिंग मनी, इट्स ऑल अबाउट ग्रास्पिंग नॉलेज। आपको जो टॉपिक पे आप ट्रेड कर रहे हो, आपको उसका पूरा A to Z पता होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी। A to Z पता होना चाहिए, चाहे वो यूज का हो या ना हो, बट आपको पता तो होना चाहिए कि फिबोनाची वैल्यूज कैसे कैलकुलेट होती है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक चीज देखो, 0 + 1 क्या आया, 1। अब एक चीज और देखो, फिर हम क्या करेंगे, 0 + 1 1 करा, 0 1 1 हमारी वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब 1 और 1 को ऐड करो, क्या आएगा, 2, और फिर क्या हुआ, 0 1 1 2। अब इन दोनों को ऐड करो, क्या आया, 0, 1, 1, 2, 3। अब लास्ट दो वैल्यूज को ऐड करो, 0, 1, 1, 2, 3, 5, और 3 और 5 को ऐड करो, 8। 5 और 8 को ऐड कर दो, अब क्या करो, 5 और 8 को ऐड कर दो, तो क्या आएगा, 13। सिमिलरली अब मैं आपको एग्जैक्टली बना के दिखाऊं, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, और बताओ, 13, और बताओ आगे, कैलकुलेट, मैथ्स स्ट्रॉन्ग करो अपनी, 21, ठीक है, और बताओ, ठीक है। ऐसे ही लास्ट दो वैल्यूज का एडिशन करते रहेंगे हम। तो ये जो वैल्यूज निकल के आ रही है ना, ये जो जितनी भी वैल्यूज निकल के आ रही हैं, ये जितनी वैल्यूज निकल के आ रही है, दीज आर ऑल फिबोनाची नंबर्स। ये सारी गाइस फिबोनाची वैल्यूज होती हैं, सारे के सारे फिबोनाची नंबर्स होते हैं, और इसी से हमारे जो लेवल होते हैं 0.5, 0.618, 0.786, 1, जितने भी फीबो के लेवल्स होते हैं, इसके अलावा भी जो एग्जिस्ट करते हैं, सारी इसी से वैल्यूज कैलकुलेट होती हैं उसकी। सो गाइज, ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था अकॉर्डिंग टू मी, कि यार इससे हमारे जो साइंटिस्ट जी वो इस पर कैसे आए। सो दिस इज प्योरली मैथमेटिक्स, प्योरली मैथमेटिक्स। जब उन्होंने इन वैल्यूज को, इस डेटा को स्टॉक मार्केट के चार्ट पे अप्लाई किया ना, जब उन्होंने इस वैल्यूज को, जो फिबोनाची की वैल्यूज थी, जो हमारे इटालियन साइंटिस्ट हैं, जब उन्होंने उसको चार्ट पे स्टॉक मार्केट में अप्लाई किया, तो उनको ये वाले लेवल्स मिले, ठीक है। सो गाइज, अभी हमने बात करी यार कि फीबो लेवल्स होते हैं। फीबो एक रिट्रेसमेंट थ्योरी होती है कि जब मार्केट में प्राइस आपका ऊपर जा रहा होता है, तो कौन से लेवल्स पे रुक रुक के जाता है वो, या फिर मार्केट में जब प्राइस नीचे आ रहा होता है, कैंडलस्टिक नीचे आ रही होती है, तो एक डाउन ट्रेंड का जब सिनेरियो बनता है, तो कौन कौन से लेवल्स पे रुक रुक के सपोर्ट ले लेके मार्केट नीचे गिरती है, होता क्या है। अब आ जाओ। सो गाइस, जैसे कि अभी मैं आपको बताया था कि हमारे फीबो लेवल्स होते हैं, हमें कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 फीबो लेवल्स हमें याद करने हैं। याद क्या करने हैं, पता होने चाहिए। इसके अलावा भी फीबो लेवल्स होते हैं, बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट का क्या मतलब होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब होता है दीज आर दोज फीबो लेवल्स व्हिच आर मोस्ट फॉलोड इन द मार्केट, अगर मैं आपको इनडायरेक्टली बताऊं तो। सो गाइस, जब हम बात करते हैं फीबो लेवल्स के बारे में, जो हमारे लेवल्स होते हैं ना, वो परसेंटेज की टर्म्स में नहीं होते, वो पॉइंट की टर्म्स में होते हैं। उनको परसेंटेज में हम कन्वर्ट करते हैं फॉर आर ईज कि कितने परसेंट का रिट्रेसमेंट आया है। अगर मान लो हमारा कैंडलस्टिक का चार्ट नीचे गिर रहा है, मतलब एक डाउन ट्रेंड में मार्केट, और वो सपोर्ट ले लेके गिर रही है, तो वो ये बताएगा कि कितने रिट्रेसमेंट से
वो रिजेक्शन लेके ऊपर गई, या कि कौन से रिट्रेसमेंट को उसने तोड़ा फिर उसको और नीचे के रिट्रेसमेंट लेवल्स देखने को मिले। जब मैं 0.236 का जो मेरा लेवल है, जब उसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मैं परसेंटेज टर्म्स में पता चल जाएगा कि हमारी रिट्रेसमेंट परसेंटेज कितनी है, हमारी रिट्रेसमेंट परसेंटेज कितनी है, वो मैं परसेंटेज टर्म में पता चल जाएगा। अब एक चीज और देखो, जब मैं 0.382 लेवल की बात करूंगा, जब मैं इसको इंटू 100, सबको इंटू 100 करना है भाई, सारे लेवल्स को इंटू 100 कर दोगे तो आपको रिट्रेसमेंट का परसेंटेज मिल जाएगा। ये होते हैं आपके रिट्रेसमेंट के लेवल्स, जैसे कि मैंने आपके लिए लिख रखा है, और ये जो वैल्यूज हैं ये आपकी हैं रिट्रेसमेंट परसेंटेजेस। सबको इंटू 100 कर दोगे तो रिट्रेसमेंट परसेंटेज आ जाएगी। अब कौन कौन से लेवल्स है, 0.236, 0.382, 0.50, 0.618, 0.786 और 1.0। 0.5 से जो ज्यादा बड़ी वैल्यूज हैं वो ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज 50% रिट्रेसमेंट थ्योरी। जब हम बोलते हैं ना, जब हम बात करते हैं कि मार्केट में एक डाउनवर्ड का सिनेरियो चल रहा था, मतलब मार्केट गिरे जा रही थी, ठीक है, बट फिर हुआ क्या, अगर मान लो मार्केट में 100 पॉइंट का फॉल आया, बट वो 50 पॉइंट रिट्रेस कर गई, वो 50 पॉइंट रिट्रेस कर गई और फिर दोबारा गिरने लगी, फिर मार्केट दोबारा गिरने लगी, तो वो जो थ्योरी होती है ना, वो जो थ्योरी होती है दैट इज फीबो रिट्रेसमेंट थ्योरी। और जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, जो हमारा लेवल होता है 0.5 का, मैं आपको एग्जैक्ट प्लॉट करके दिखाऊंगा चार्ट पे, निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स में हम बात करेंगे। फीबो रिट्रेसमेंट थ्योरी यही होती है, जो हमारी 50% की रिट्रेसमेंट की हम बात करते हैं ना। कोई भी एग्जांपल ले लो, कोई भी एग्जांपल ले लो। अब एक और एग्जांपल लेके बताता हूं। मान लो मार्केट ने बढ़ना शुरू किया, वेव्स में ट्रैवल करती है मार्केट में मान लो 200 पॉइंट की मूव आई, 200 पॉइंट्स, फिर हुआ क्या, एक उसने रीटेस्ट करा, रीटेस्ट कितने पॉइंट का, 100 पॉइंट का। सो दिस इज नथिंग बट 50% रिट्रेस्ट, 50% रिट्रेसमेंट बोल लो, रीटेस्ट बोल लो, कुछ भी बोल लो, बट ये जो हमारी पूरी स्ट्रैटेजी है ना, जो पूरी थ्योरी है 50% रिट्रेसमेंट की, 50% रीटेस्ट की, दिस वाज गिवन बाय फिबोनाची। जब बार बार लोग बोलते हैं ना भैया फिबोनाची समझ नहीं आती, ऐसे लाइनें बनी आ जाती हैं कलरफुल सी, भाई वो लाइनें ना तुम्हारी जिंदगी बचा लेंगी, वो लाइनें जो है ना वो तुम्हारा कैपिटल बचा लेंगी इरोड होने से। वो तुम्हें ऐसे लेवल्स बताएंगे जिन पे अगर तुम ट्रेड करोगे तुम्हें पैसा बनेगा ही बनेगा तुम्हारा, चाहे तुम ऑप्शन बाइंग कर रहे हो या फिर तुम ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो। जो फिबोनाची की पावर है ना उसको अंडर एस्टिमेट मत करना। दिस इज द मोस्ट पावरफुल टूल, मोस्ट पावरफुल इंडिकेटर, मोस्ट पावरफुल एवरीथिंग, ड्रॉइंग कह लो, कुछ भी कह लो, मोस्ट पावरफुल टूल इन द स्टॉक मार्केट अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज दिस वर्क्स अक्रॉस ऑल सेक्टर्स। ऑल सेक्टर्स मतलब उसमें क्या आता है, ऑल एसेट क्लासेस, क्रिप्टो में कर लेना, फॉरेक्स में कर लेना, ऑप्शंस में कर लेना, फ्यूचर्स में कर लेना, स्टॉक्स में कर लेना, किसी भी मार्केट में कर लेना, बहुत बढ़िया काम करता है, मजा आ जाएगा फिबोनाची को जब यूज करोगे। जब मैं लाइव एग्जांपल के साथ आपको लेवल्स बताऊंगा अपने, सीधा मेरे चार्ट पे बात करेंगे, लैपटॉप पे आपको लेके चलूंगा, हर चीज में अप्लाई करके दिखाऊंगा फिबोनाची। सो गाइस अभी हमने कुछ कुछ चीजों की बात तो करी थी, अब एक पॉइंट रह गया हमारा एक पॉइंट कौन सा रह गया, वो कि हाउ टू प्लॉट फीबो, कि हमें प्लॉट कैसे करना होता है। जो हमारे फिबोनाची के लेवल्स होते हैं, हमने बात करी कि हाई से लो से हाई से कि 50% कब रिट्रेस करेगा, अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में, मार्केट में रेंज है मान लो, तो किस वेव पे लगाना है, हायर हाई हायर लो, इसको लगाना कैसे होता है। सो गाइज जब मार्केट हमारी डाउन ट्रेंड में होती है, डाउन ट्रेंड का क्या मतलब होता है, डाउन ट्रेंड का मेरा मतलब है कि जब मार्केट में एक डिसेंट करेक्शन आपको देखने को मिलती है, हाई लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई बनाते हुए जाती है, तो जब ये गिरती है ना, जब ये डाउन ट्रेंड में गिरती है, तो ये जब कौन से लेवल्स पे सपोर्ट ले लेके गिरेगी वो बताते हैं फिबोनाची के लेवल्स। कैंडलस्टिक जो हमारा प्राइस एक्शन टाइम स्पेंड करेगा, कैंडलस्टिक टाइम स्पेंड करेगी जिन लेवल्स पे, सो उन लेवल्स के बारे में फिबोनाची बताती है। मैं तभी मैंने बोल रखा है हाउ टू प्लॉट फिबो। अब हाई टू लो इन अ डाउन ट्रेंड, जब मार्केट में डाउन ट्रेंड एक आपको गिरावट देखने को मिल रही है, तो हमें क्या करना है, ऊपर वाली कैंडलस्टिक से लेके नीचे वाली कैंडलस्टिक तक, इसके हाई से इसके लो तक फिबोनाची प्लॉट करना है, जो कि मैं आपको करके दिखाऊंगा, बिल्कुल भी घबराना मत, मैं आपको प्लॉट करके दिखाऊंगा कि फिबोनाची को कैसे प्लॉट करना है। अब इसमें मैंने एक और चीज लिखी है, मैंने एग्जैक्ट ऑपोजिट लिखा है इसका, कि लो टू हाई के केस में अप ट्रेंड में फिबोनाची को कैसे प्लॉट करना है। अब मार्केट मान लो अप ट्रेंड में है, ऊपर जा रही थी, तो कौन से लेवल्स पे रुक रुक के रेजिस्टेंस ले लेके ये ऊपर जाएगी, वो होते हैं हमारे फीबो लेवल्स, जिसमें हमने बात करी 0.618, 0.5, 0.236, 0.318, 0.618, 0.786, जितने भी हमारे लेवल्स होते हैं, कौन कौन से लेवल्स पे रेजिस्टेंस ले लेके ऊपर जाएगी, उसमें हम लो टू हाई में, ये अप ट्रेंड का केस होता है। अब मेन चीज क्या होती है देखने वाली, इसमें मेन चीज ये होती है कि हम कैसे प्लॉट कर रहे हैं, कौन से टाइम फ्रेम पे फीबो को प्लॉट कर रहे हैं, कौन से इंडेक्स में प्लॉट कर रहे हैं, कौन से स्टॉक में प्लॉट कर रहे हैं,
किस पर्पस के लिए कर रहे हैं, इंट्राडे पोजीशंस के लिए कर रहे हैं, स्विंग के लिए कर रहे हैं, थोड़ा और जो लॉन्गर होराइजन के लिए कर रहे हैं, बीटीएसटी कर रहे हैं, हर केस में फीबो का यूज होता है और हर केस में फीबो के लेवल रिस्पेक्ट होते हैं। इसलिए मैं कहता हूं दिस इज द मोस्ट रिक्वेस्टेड एंड मोस्ट पार्टिसिपेटेड टूल इन द मार्केट, सबसे ज्यादा इसको यूज किया जाता है। मैं अगर बात करूं तो इंटरनेशनली दिस इज द मोस्ट यूज्ड टूल बाय ऑप्शन बायर्स एंड ऑप्शन सेलर्स, क्योंकि ये लेवल्स बता देता है यार। अगर कोई चीज आपको ऑलरेडी, आपको कुछ प्लॉट भी नहीं करना, आपको कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस, कोई प्राइस एक्शन, कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं लगाना, जिनको स्पेशली दिक्कत होती है, जिन लोगों को मैं बोलूंगा एडिटर को कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के केस में कैसे फीबो को प्लॉट करना है। जैसे हमने बात करी डाउन ट्रेंड में हाई से लो और अप ट्रेंड में लो टू हाई, वो फोटोज पेस्ट कर देगा। बट इंपॉर्टेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंट ये होता है यार कि इंटरनेशनली ग्लोबली अगर मैं बात करूं, उसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, इसकी अहमियत बहुत ज्यादा होती है। अहमियत इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि ज्यादा लोग इसको यूज कर रहे हैं। तो अगर कोई टूल किसी इंडिकेटर को ज्यादा लोग यूज करते हैं, मतलब उसमें वॉल्यूम ज्यादा होती है, मतलब उसको ज्यादा इंटरनेशनली ग्लोबली ज्यादा यूज किया जाता है अक्रॉस ऑल सेक्टर्स, तो कहीं ना कहीं उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है काम करने की वो बहुत ज्यादा हो जाती है। मतलब विन रेट जो होता है उस स्ट्रैटेजी का काम करने का बहुत ज्यादा होता है। इसलिए फिबोनाची वर्क्स ब्यूटीफुली, इट वर्क्स लाइक मैजिक। अभी गाइज मैं आपको चार्ट पे लेके चलूंगा, हर चीज में इसको अप्लाई करेंगे फिबोनाची को, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ब्यूटीफुली काम करती है। चाहे आप इंडेक्स में बात कर लो, चाहे आप स्टॉक्स में बात कर लो, आप किसी भी अक्रॉस मैं फॉरेक्स भी बोल रहा हूँ, क्रिप्टो करेंसी, आप किसी भी चीज में अप्लाई करके देख लेना, दिस वर्क्स लाइक मैजिक। आपको एक्चुअली कैंडल स्टिक्स का रिएक्शन दिखेगा जब वो रीटेस्ट करेंगी, जब वो सपोर्ट लेंगी, जब वो रेजिस्टेंस लेंगी आपके फिबोनाची लेवल से, जब वो रुकेंगी या जब गिर रही होंगी तो सपोर्ट लेंगी एग्जैक्ट आपके फिबोनाची लेवल से। आपको कुछ नहीं लगाना अपने चार्ट पे, ना कोई सपोर्ट लगानी, ना कोई रेजिस्टेंस लगानी, ना कोई बॉक्स पैटर्न लगाना है। अगर आपको दिक्कत होती है सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने में, हायर टाइम फ्रेम्स पे एनालिसिस करने में, तो फिबोनाची इज द वे टू गो फॉर यू इफ यू आर एन इंट्राडे ट्रेडर, इफ यू आर अ स्विंग ट्रेडर। सो गाइस एक काम करते हैं, अब सीधा लेके चलता हूं आपको चार्ट पे। चार्ट पे सारे लगा के देखेंगे, लो टू हाई, हाई टू लो, अप ट्रेंड में कैसे लगाना है, डाउन ट्रेंड में कैसे लगाना है फिबोनाची को। सो गाइस अब सीधा चलते हैं चार्ट पे। सो गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हो, आप लोगों के लिए मैंने निफ्टी का 15 मिनट्स पे चार्ट लगा रखा है। अब इसमें हम पहले क्या करेंगे, पहले जब हम अप ट्रेंड की बात करते हैं, अप ट्रेंड में हम क्या करते हैं, नीचे से ऊपर का फिब लगाते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए फिब लगाता हूं। जैसे मान लो ये एक हमारा लेवल था, ये हमारा ट्रेडिंग डे था, अप्रोक्सीमेटली 9:15 की पहली कैंडल थी, ये 24 जनवरी का डे था। तो हमें क्या करना है, हमें इसके लो से एक हाई तक, अगर मान लो हम हम ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि ऑलरेडी जब मार्केट गिर रही थी तो ये लेवल इसके लिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेटली मान लो अगर हम यहां तक लगाते हैं, यहां तक भी हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि मार्केट ने पहले इस लेवल तक प्राइस रिएक्ट कर रखा है, पहले भी मार्केट इस लेवल पे रुकी है और जब खुली है तो गिरी है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन हो जाता है। इसमें हम पता है एक चीज देख पाने का, अब ये देखो, आप जब मैं बात कर रहा था आपसे 50% रिट्रेसमेंट की, देखो कैंडल ने कितना ब्यूटीफुली, ये जो हमारी कैंडल बनी है 3:15 की 24 जनवरी की, कितना ब्यूटीफुल एक शूटिंग स्टार मैं बोलूंगा बनाया है, ब्यूटीफुल शूटिंग स्टार। इसमें आप एक चीज देखो, एग्जैक्टली जो हमारी 50% जो 0.5 का फिब लेवल है, एग्जैक्टली वहां से सेलिंग आई है और फिर मार्केट ने 0.786 लेवल पे बार बार गिरने के बाद सपोर्ट लिया है, और जब वो नीचे की तरफ उसने सपोर्ट तोड़ा, इट गॉट टर्न्ड इनटू अ रेजिस्टेंस। तो देख पा रहे हो आप, यहाँ पे तोड़ा, फिर नीचे सस्टेन नहीं कर रही थी, तो दोबारा ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, बट दोबारा आपको पता है कि बहुत अच्छा एक रेजिस्टेंस होती है, ये सपोर्ट होती है, डिपेंडिंग की हम मार्केट अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में, और हमने फिब कैसे लगा रखा है अपना। अब आप एक चीज देख पा रहे हो, जब ये ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी ना, जब हमने जो फिब लगाया वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, तो 0.786 का जो लेवल था, जो पहले सपोर्ट की तरह एक्ट किया था उसने, अब वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। सो गाइज ये ब्यूटी होती है, ये प्राइस एक्शन, दिस इज सुप्रीम। आई बिलीव फिबोनाची रिट्रेसमेंट थ्योरी इज सुप्रीम, क्योंकि इससे ऊपर मैं किसी भी इंडिकेटर को नहीं मानता, मैं इससे ऊपर किसी भी, मतलब आई बिलीव दिस इज द बेस्ट मेथड टू आइडेंटिफाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन द मार्केट। अगर आपको दिक्कत होती है सपोर्ट बनाने में, अगर आपको दिक्कत होती है रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए, अगर आपको सप्लाई और डिमांड जोन, अक्यूमुलेशन जोन आइडेंटिफाई करने में, बनाने में, एक इन जनरल आपको पसंद नहीं है, टाइम लगता है और आप एग्जैक्ट जोन्स नहीं बना पाते, तो दिस इज अ वेरी 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 गुड एक्सीलेंट टूल फॉर यू, एक्सीलेंट टूल, ठीक है। अब एक चीज देखो गाइस, फिर जब मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट दिया, फिर मार्केट हमारे जीरो वाले लेवल पे रुकी, क्योंकि हमने ये वाला यहाँ पे इसलिए लगा रखा था क्योंकि प्राइस ने पहले भी इन लेवल्स पे रिएक्ट कर रखा है। फिर मार्केट में क्या हुआ, जब एक और रिट्रेसमेंट आई, रीटेस्ट आया, तो हमारा एग्जैक्ट दोबारा 0.5 का जो फिब लेवल था, इट एक्टेड एज अ वेरी वेरी गुड सपोर्ट, क्योंकि अब प्राइस ऊपर जा रहा है, तो इसलिए हमने नीचे से ऊपर का फिबोनाची लेवल लगाया था, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाई थी जब प्राइस, अब ये देखो, अब एक काम करते हैं, अब इसको हटाता हूं आप लोगों के लिए। अब हम क्या करेंगे, अभी हमने नीचे से ऊपर लगाया था, अब हम थोड़ा ऊपर से नीचे लगाएंगे, ठीक है। अब आप लोगों के लिए मैं ऊपर से नीचे लगाऊंगा। अब ये देखो, इसमें बहुत ब्यूटी, अब देखिए ये जो हमारा फॉल आया था, ये हमारा 20 तारीख की मार्केट थी, 20 दिसंबर की 2023।
अब ये देखो ऊपर से लेके नीचे तक, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली ऐसे। अब गाइज इसमें ये देखो, क्या आप देख पा रहे हो कि प्राइस ने कितना ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट किया हमारे फिबोनाची लेवल्स को। अब ये देखो 1 पे खुली, गिरती रही, फिर ये जो हमारा सपोर्ट था ये टूटा, फिर अगले सपोर्ट पे रिएक्शन है, विक्स आप देख पा रहे हो, फिर अगला सपोर्ट था, एक रीटेस्ट मिला, एक और एंट्री मिली फिबोनाची के लेवल पे जो हमारा 50% 0.5 का फेब लेवल होता है। इट वर्क्स लाइक मैजिक, दिस इज सुप्रीम गाइस, इसको सीख लेना। अगर कोई इंडिकेटर समझ नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई सपोर्ट रेसिस लेवल समझ नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, बट फिबोनाची एक बार सीख लिया ना तो मजा आ जाएगा आप लोगों को। तो गाइस ये देखो 0.5 का लेवल है, इस पे भी देखो बार बार प्राइस ने रिएक्ट कर रखा है, हमारी कैंडल स्टिक ने रिएक्ट कर रखा है। और आप एक चीज देख पा रहे हो, जब ये टूटा लेवल, जब हमारा ये लेवल टूटा, फिर दोबारा जब 0.382 आया, क्योंकि हमने डाउन ट्रेंड में लगाया हुआ है, मार्केट ऊपर से नीचे गिर रही है, इसलिए हमने ऊपर से नीचे का फिब लगाया हुआ है। अब ये देखो यहाँ पे 0.382 पे, फिर यहाँ पे प्राइस ने रिएक्ट कर रखा है 0.236 वाले लेवल पे, फिर जीरो से भागी है मार्केट। और जब भागी है तो ये देखो प्राइस ने कितना ब्यूटीफुली एक यहाँ पे डोजी बनाई है 0.236 पे, फिर देखो एक सपोर्ट लिया है एक कैंडल ने ऊपर की रैली के लिए, फिर बार बार 0.382 पे हमें कैंडल की क्लोजिंग नहीं मिल रही थी, तो हल्का सा एक डाउनवर्ड हमें कैंडल दिखी, बट फिर एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आई, और फिर उसी बाइंग अपॉर्चुनिटी ने 0.618 वाले लेवल पे सपोर्ट लिया। फिर जब इसके ऊपर कैंडल सस्टेन नहीं हो पा रही थी तो एक सेल ऑफ हमें देखने को मिला, और प्राइस ने 0.5 जो हमारा 50% रिट्रेसमेंट थ्योरी 0.5 का फिब लेवल होता है उसके आसपास सपोर्ट लिया। अब आप एक चीज देखो इसमें, फिर जब प्राइस ऊपर गया तो दोबारा 0.618 वाले लेवल पे सपोर्ट लिया, फिर एक अच्छा खासा सेल ऑफ हमें देखने को मिला था, क्योंकि हमें पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग नहीं देखने को मिली थी हमारी 1 बजे की 22 दिसंबर की। तो हमें देखो अब फिर एग्जैक्ट सेल ऑफ देखने को मिला, सेल ऑफ के बाद 0.382 पे सपोर्ट लिया, फिर दोबारा बाइंग आई, फिर दोबारा 0.618 वाले लेवल पे रेजिस्टेंस ली, फिर दोबारा नेक्स्ट लेवल पे रेजिस्टेंस ली, और फिर हल्का सा रिट्रेसमेंट, और फिर देखो कितना ब्यूटीफुली जो हमारा 1 का फेब लेवल होता है जो 100% रिट्रेसमेंट। तभी तो मैं बोल रहा हूं इसमें आपको वी शेप रिकवरी आई है। वी शेप रिकवरी में क्यों बोल रहा हूं वी शेप रिकवरी भाई, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 100% इसने रिट्रेस कर दिया था प्राइस। तो अगर चीज जब हमने फिबोनाची लेवल हमने लगाया हुआ है, अगर हमारी जो स्टॉक मार्केट है जिस भी हमने इंडेक्स में लगाया हुआ है 1 से 0 जा रही है और 0 से फिर वापस 1 जा रही है, तो दिस थ्योरी इज कॉल्ड एज 100% रिट्रेसमेंट थ्योरी। 100% फिबोनाची रिट्रेसमेंट की जब हम बात करते हैं तो उसमें यही होता है, प्राइस 1 पे था, फिर 0 पे गया, फिर वापस 1 पे आ गया, यही होता है। अब गाइस एक काम करते हैं, ये तो हमने 15 मिनट चार्ट के बारे में बात कर ली। अब एक काम करता हूं आप लोगों के लिए ना, अब मैं थोड़ा ना लोअर टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं 5 मिनट पे, कि इंट्राडे में सेम डे हमें कैसे लगाना होता है फिब। अब एक चीज देखो, फिब लगाने के लिए ना आपको 2 चीजें चाहिए होती हैं, एक आपको चाहिए होता है हायर लेवल, एक आपको चाहिए होता है लोअर लेवल, या फिर लोअर लेवल हायर लेवल, 2 चाहिए होते हैं, हायर लेवल लोअर लेवल। अब इसमें क्या होता है, मैं तभी सबको ये बोलता हूं कि अगर आप 5 मिनट का चार्ट यूज करोगे अपना किसी भी इंडेक्स का, किसी भी स्टॉक का, और जब आप फिबोनाची लगा लोगे तो फर्स्ट हाफ में अगर मान लो नीचे से मार्केट गैप अप ओपन होके ऊपर से एक सेल ऑफ आया है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपको लेवल्स अच्छे मिल जाएंगे। अगर मैं आपको यहीं पे लगा के दिखाऊं, अब ये देखो मार्केट देखो कहाँ खुली थी, मार्केट यहाँ खुली, यहाँ पे खुली, फिर यहाँ तक गई, ठीक है, एग्जैक्ट यहाँ तक गई, थोड़ा सा या फिर ऐसे लगा दें। अब इसमें भी ना लगाने का खेल होता है, जैसे मैंने ऐसे इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि प्राइस ने ऐसे ज़्यादा बेटर रिएक्ट कर रखा है। अब एक चीज़ देखो, ठीक है, मैंने 5 मिनट्स में यहाँ पे लगा दी थी, यहाँ पे ओपन हुई 0.5, दोबारा 0.5 पे रेजिस्टेंस ली है, प्राइस ऊपर जा रहा है, 50% जो आपका 0.5 का फिब लेवल है वो देखो कितना ब्यूटीफुली काम कर रहा है यार, मतलब हद हो गई भाई, इतने अच्छे से आपको एग्जांपल दिए मैंने। तो मैंने जब बोर्ड पे आपको पढ़ाया था ना 0.5 का फिब लेवल, उसमें मैंने इसीलिए स्टार लगा था बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल। प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है, गैप अप खुल के सस्टेन हुई थी मार्केट, यहाँ पे देखो कैंडल की क्लोजिंग नहीं मिली, 0.5 के फिब लेवल से रिजेक्शन, फिर 0.618 के लेवल पे सपोर्ट इसी रेंज में था, 0.5 से लेके 0.618 की रेंज में था। अगर प्राइस के हिसाब से बताओ तो 21,952.75 और 21,919.05 इसी रेंज में था, और यही आपके 2 फिब लेवल्स थे 0.5 और 0.618। फिर देखो जब 0.5 का ब्रेकआउट हुआ कितना ब्यूटीफुली रैली दी मार्केट ने हमारी, और एग्जैक्ट 0 से जो हमने लेवल लगाया था अपना, एग्जैक्ट हमें ऊपर कैंडल क्लोजिंग नहीं मिली इसलिए हमने यहीं तक लगाया। फिर देखो सेल ऑफ देखने को मिला, सेल ऑफ, रिट्रेस कहाँ पे आया है, रिट्रेस आपको कहां पे देखने को मिला, रिट्रेस आपको देखने को मिला 0.5 जो हमारा फिब लेवल होता है उसके आसपास। देखो कितना ब्यूटीफुली प्राइस ने रिएक्ट कर रखा है, कितना ब्यूटीफुली कैंडल्स ने रिएक्ट कर रखा है। भले ही प्राइस ऊपर से नीचे गिर रहा था बट यार लेवल्स तो सेम रहेंगे ना, मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूं।
एक बार फिब लगा लिया तो उसको पूरे दिन के लिए लगे रहने दो। मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर मार्केट नीचे से ऊपर गई है तो वो आपका फिर पूरे दिन के लिए लेवल्स उसके काम करेंगे। अगर मार्केट आपकी इंट्राडे में आपको फॉल देखने को मिला तो ऊपर से नीचे लगाना है और सेकंड हाफ में एक बढ़िया ट्रेड मिल जाएगी आपको। इसमें आपको जब मान लो इस सेटअप पे यहाँ पे आप फिबो लगाया होता, अप्रोक्सीमेटली 12 बजे के बाद आपको बहुत ही अच्छी ट्रेड मिली। और मैं मूवमेंट बताऊँ आपको कितनी मूवमेंट आई थी। ये मूवमेंट देखो जरा, अगर आपने यहाँ पे भी एंट्री बनाई होती है अपनी तो देखो अप्रोक्सीमेटली आपको निफ्टी में 260 पॉइंट की मूव मिली है। निफ्टी में 260 पॉइंट की मूव, निफ्टी में आपको पता है 1.17% नेगेटिव कितना ज्यादा होता है। मतलब एक्सट्रीम पैसा बना है, एक्सट्रीम पैसा, अंधा पैसा बोलूंगा, अंधा पैसा बना है। अगर खाली फिब यूज करनी आती है उससे भी बना लिया आप लोगों ने। मार्केट में गाइस मैं बार बार ये बोलता हूँ, मार्केट में पैसा बहुत बढ़िया बनता है। मार्केट में आप कोई भी स्ट्रैटेजी यूज कर लो, कोई भी इंडिकेटर यूज कर लो, व्हाट वर्क्स फॉर यू इज द की। जिस स्ट्रैटेजी से आप पैसे कमा पा रहे हो, जिस जरिए से आप पैसे कमा पा रहे हो, इट्स ऑल अबाउट मेकिंग मनी इन द मार्केट्स। आप कोई भी मीडियम यूज कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो स्टॉक मार्केट में, आप इक्विटी कर रहे हो, आप जरूरी नहीं आपको इक्विटी करनी है, जरूरी नहीं है आपको ऑप्शन ही करना है, फ्यूचर्स ही करना है। इट्स ऑल अबाउट व्हाट वर्क्स फॉर यू, कि आप किस तरीके से पैसा बना पा रहे हो। मैंने आपको एक और एग्जांपल लेके बता दिया आज कि फिबोनाची वाला कितना ब्यूटीफुली वर्क करता है 5 मिनट का टाइम फ्रेम, 15 मिनट पे। अब इसको हायर टाइम फ्रेम पे भी लगा के दिखाऊंगा आपको। बट मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूँ कि टूल्स की कमी नहीं है मार्केट में। इट्स ऑल अबाउट लर्निंग और इट्स ऑल एवरीथिंग इज अबाउट लर्निंग। मैं बार बार ये बोलता हूँ जो हमारे वर्किंग प्रोफेशनल है, जो हमारे जॉब वाले जो जॉब करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, जो मंडे टू फ्राइडे जॉब बिजनेस करते हैं, वीकेंड में चार्ट्स पे या टाइम स्पेंड करो। अगर आप एक पैसिव इनकम सोर्स स्टॉक मार्केट को बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको फिबोनाची सीखना पड़ेगा। उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी जो कि आप मेरी वीडियो से सीखते हो। सो गाइज लाइक ज़रूर कर देना मेरी वीडियो को जाते हुए। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, अभी हम थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पे भी बात करेंगे, तो अब लेके चलता हूँ आपको हायर टाइम फ्रेम पे। सो गाइज जैसे कि आप देख पा रहे हो अब हम आ चुके हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ से मार्केट में फॉल आया था, ठीक है, अब ये देखो इस टाइम तो अब हमें ये पता है कि एक रिवर्सल कैंडल हमें यहाँ पे देखने को मिली थी, यहाँ से फॉल आया, फिर एक रिवर्सल कैंडल हमें देखने को मिली थी। तो अगर मान लो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक फिब लगानी थी, क्योंकि एक डाउन ट्रेंड था मार्केट में, एक डिसेंट मैं बोलूंगा रिट्रेसमेंट आई थी, तो आगे का तो हमें सिनेरियो पता नहीं। तो अब देखते हैं फिबोनाची के लेवल्स ने, अभी देखो मैंने आगे हटा ही दिया। अब मैं आपको इसके अकॉर्डिंग कि अगर हम ऐसा करते तो फिबोनाची के लेवल्स क्या रिस्पेक्ट हुए थे बाद में या नहीं हुए थे। अब ये देखो, हल्का सा और कर दूं, हल्का सा बस। अब ये देखो अब करा है मैंने, ठीक है। अब बताओ मेरे को जरा फिबोनाची के लेवल्स रिस्पेक्ट हुए हैं यार। गाइज कितनी ब्यूटीफुली 0.5 पे रुकी है मार्केट, कितना ब्यूटीफुली 0.618 पे रुकी है, कितना ब्यूटीफुली 0.786 पे भी रुकी है। अब एक चीज देखो, मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, एक रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिली थी। रिट्रेसमेंट से मेरा क्या मतलब है, रिट्रेसमेंट से मेरा मतलब है हल्का सा जो ट्रेंड था वो डाउनवर्ड था, ऐसे ट्रेंड चल रहा था, और एक डिसेंट हमें नीचे की तरफ की रैली हमें देखने को मिली थी। तो इस केस में हमें क्या करना था, इस केस में ये देखो 1 से हमने 0 यहाँ लगाया है। अब ये देखो यहाँ से मार्केट खुली, गैप डाउन ओपन हुई, ये देखो विक बॉडी ने कहाँ वो लिया है, बॉडी ने कहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, कौन सा लेवल है, ये है 0.618 का लेवल। 1 आवर पे लगा रखा है, हर टाइम फ्रेम पे वर्क करेगा ब्यूटीफुली, हर टाइम फ्रेम पे। चाहे आप इंट्राडे कर रहे हो, चाहे आप BTST कर रहे हो, चाहे आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, 1 मिनट पे भी चल जाते हैं, हर टाइम फ्रेम पे चलेगा और हर टाइम फ्रेम पे दौड़ेगा, ठीक है। इसलिए दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिस्पेक्टेड रिट्रेसमेंट थ्योरी, मोस्ट रिस्पेक्टेड इंडिकेटर आई बिलीव इन द स्टॉक मार्केट। हर मार्केट में काम करेगा, फोरेक्स, कमोडिटीज में इससे भी अच्छा काम करेगा, इससे भी ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है कमोडिटीज़ में। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ लोग जो होते हैं वो कमोडिटी में फिबोनाची को यूज़ करते हैं। अब एक चीज़ देखो गाइस, इसमें 0.618 पे इसने रेजिस्टेंस ली, ठीक है। फिर देखो फॉलोइंग कैंडल्स आपको थोड़ी रेड देखने को मिली, फिर 0.5 पे दोबारा रिट्रेसमेंट ली, इस कैंडल ने ली, इसकी ये कैंडल रुकी। फिर ये देखो ये जो कैंडल, ये जो 2 कैंडल हैं, एक है हमारी 2:15 की, 1 आवर में बात कर रहा हूँ, और एक है हमारी 1:15 की, 1 घंटे बाद की, दोनों ने 0.382 पे सपोर्ट लिया है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ प्राइस एक्शन, दिस इज द ब्यूटी ऑफ फिबोनाची। जो हमारे इटालियन साइंटिस्ट, उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल थ्योरी दी थी है। उन्होंने फिबोनाची नंबर्स को कंबाइन करके जो हमारे 0, 1, फिर हमने ऐड किया, फिर हमने लास्ट के 2 ऐड किए, फिर हमने और लास्ट के 2 ऐड किए। तो जो ये करते रहे हम एंड तक, जब उस डेटा को स्टॉक मार्केट में चेंज वेंज करके, थोड़ा ब्रश अप करके, थोड़ा एल्गोरिदम्स में डाल के, थोड़ा और दिमाग लगा के जो हमारे साइंटिस्ट जी थे, उन्होंने ये फिबोनाची के लेवल्स डिफाइन करे थे स्टॉक मार्केट में, एंड इट इज एक्चुअली रिस्पेक्टेड एंड इट इज बीइंग रिस्पेक्टेड। जब से स्टॉक मार्केट आई है, जब से आपको टेक्निकल चार्ट पैटर्न, जब से आपको पता है कैंडलस्टिक के बारे में, तब से फिबोनाची के लेवल्स रिस्पेक्ट होते हैं। यार मैं बोल नहीं रहा, देख लो, ये देखो, मैं बता तो रहा हूं आपको, बट देखो ना चार्ट में देखो, ये देखो 0.382 पे सपोर्ट लिया, गिर रही थी, दोबारा सपोर्ट लिया, फिर गिरी, फिर 0.236 को इसने जब प्राइस नीचे से ऊपर आया तो रेजिस्टेंस बना लिया, फिर यहीं पे क्लोजिंग देने की कोशिश कर रहा था, फिर देखो बार बार 0.236 इसी पे सपोर्ट लिया है,
हमारे जो फिबोनाची का लेवल है। फिर दोबारा मार्केट गैप अप ओपन हुई, गैप अप ओपन होने के बाद उसने 0.382 को एक सपोर्ट बना लिया, एक कैंडल 2 3 यहीं पे रुकी हुई है। फिर 0.5 का लेवल आपका थोड़ा रेजिस्टेंस बन गया था। फिर दोबारा क्योंकि यहाँ पे कैंडल सस्टेन नहीं हुई थी, इस कैंडल में शॉर्ट की एंट्री बन सकती थी आपकी। फिर देखो दोबारा 0.382 पे सपोर्ट लिया है, फिर दोबारा 0.5 पे खुली, फिर दोबारा एक अच्छा खासा सेल ऑफ आपको देखने मिला, धूम धूम गिरी है मार्केट। फिर देखो 0.236 पे क्लोजिंग नहीं दी इसने, फिर दोबारा आपको सेल ऑफ देखने को मिला था, एक सपोर्ट बनाया इसने, फिर दोबारा आपको रैली दी। 0.618 का जो हमारा लेवल था, इट एक्टेड एज अ वेरी वेरी क्रूशियल रेजिस्टेंस जब प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है। इसीलिए मैं बोलता हूँ सपोर्ट व्हेन ब्रोकन टर्न्स इनटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस व्हेन ब्रोकन टर्न्स इनटू सपोर्ट। ठीक है, अब ये देखो 0.618 से कितनी ब्यूटीफुल रिजेक्शन ली है, फिर 0.5 पे सपोर्ट लिया है, फिर दोबारा गिरी है और 0.236 से दोबारा रैली दी है। सो गाइज फिबोनाची पे मेरे को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कमेंट किया था कि सर भैया, सक्षम भैया, प्लीज़ आप एक हमारे लिए वीडियो लेके आओ फिबोनाची पे। तो मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी, मैं बोलूँगा इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। हमने हर टाइम फ्रेम पे ऑलमोस्ट बात करी कि स्विंग में कैसे यूज़ करना होता है, इंट्राडे में कौन कौन से टाइम फ्रेम्स पे इतना बढ़िया के तरीके से काम कर रहा है। इंट्राडे में जब एक हाई, एक लो और हाई हमें मिल जाता है, जो हमने लेटेस्ट, जो हमारा लास्ट ट्रेडिंग था, तो उस पर भी आपने देखा कि कितने ब्यूटीफुली लेवल्स रिस्पेक्ट किए थे। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल आवर वीडियोज़, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू गाइज, बाय।